हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी में बोलते हैं इसको समविभव पृष्ठ। ठीक है, क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। अगर हम क्या करें, एक थिन स्फेरिकल सेल की इमेजिनेशन करें। ये एक थिन स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ये खोखला है अंदर से। हमने इसको चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज इसके पृष्ठ पर, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। इसका सेंटर O है, तो इसके सेंटर O से और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। तो इस पर जो पोटेंशियल होगा, हम सबसे पहले इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके किसी बाहर के पॉइंट पर या सरफेस पर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और अगर हम B की बात करें, इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो B का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। यहाँ पर देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट। Q चार्ज इसके लिए कांस्टेंट, तो किस पर डिपेंड करता है, केवल R पर। तो B वेरीज करता है R पर। जैसे जैसे R डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये शो करता है हमारे यहाँ पर। अब क्या होगा कि यहाँ पर R, इस अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट, ये पॉइंट, इसके सभी पॉइंटों पर R की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। जब R की वैल्यू कांस्टेंट है तो B भी कैसा होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इनके सभी पॉइंटों पर B की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। B क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या है भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ से नाम से हमें लिख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। या हिंदी में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान समान रहे, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, A surface in which electric potential is same inside the electric field are called equipotential surface, या हिंदी में लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान या नियत रहता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यह डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, हम उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ
के गुण। ठीक है, नंबर 1। अब हमें क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज देखनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, अब ए पॉइंट है ए, ये बी है, ए बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड है। ठीक है, इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल हमने ले लिया बी ए, इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल ले लिया हमने बी बी। तो हमें वर्क डन निकालना है ए से बी तक जाने में, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन टेस्ट चार्ज। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंटों के बीच वो होगा वी बी माइनस वी ए, वर्क डन ए से बी तक जाने में अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू ए बी का फॉर्मूला आ गया वी ए माइनस बी बी इंटू क्यू नॉट। अब अगर ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ की कंडीशन थी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या रहेगा, एक समान। इसका मतलब ये हुआ कि वी ए किसके इक्वल होगा, वी बी के। जब वी ए वी बी के इक्वल है तो डब्ल्यू ए बी कितना होगा, डब्ल्यू ए बी कितना होगा, 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point inside the electric field is 0। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो आवेश होगा उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ये। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम 2 की, ठीक है, ये चार्ज था यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल ये सेम रहेगा कांस्टेंट, जो भी r कांस्टेंट है। इसके बाद ये r दूसरी ले, एक सरफेस ये बनेगा। ठीक है, तीसरे सरफेस की बात करते हैं, एक ये बन सकता है। इसी तरह से कितने सारे सरफेस बन सकते हैं। और ये यहाँ पर अगर पोटेंशियल v है, एक दे सकते हैं ना, ये vb और ये vc, क्या हम बता सकते हैं इनमें से कौन सा बड़ा होगा, va, vb या vc। ठीक है, कैसे पता करते हैं, v वेरीज करता है 1/r, v किस पर वेरीज करता है, 1/r पर। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कम है तो r कम है तो v ज्यादा होगा, इसका मतलब va बड़ा होगा vb से और vb बड़ा होगा किससे, vb से, vc से। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो सभी एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पैरेलल। ठीक है, क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के समांतर। तो सभी के सभी जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होते हैं। हम लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल surface are parallel to each other। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल। थर्ड, किसी भी पॉइंट पर एट any point electric field is perpendicular to, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, या हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस
and electric field are perpendicular to each other. हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो E होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसा होगा, इस तरह से आएगी बाहर की तरफ, E की डायरेक्शन ये, ठीक है, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि फोर्थ सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर is equipotential surface। अगर हम किसी चालक को, किसी कंडक्टर को चार्ज दें तो वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये चार्ज दिया हमने तो इसके सरफेस पर इस तरह से वितरित हो जाएगा, और इसके अंदर E 0 होता है तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर यहाँ V कैसे रहेगा, कांस्टेंट। तो ये वाला जो चालक होता है कंडक्टर, उसका जो सरफेस होता है वो कैसे होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है 5 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बिंदु आवेश लिया और हमने कंसीडर किया ये बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वैद्युत क्षेत्र को इस तरह से आएगा बाहर की ओर, प्लस क्यू, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करें कि हमें इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है, ठीक है, प्लस क्यू। तो अगर हम इन सभी पॉइंटों को मिला दें, एक ये पॉइंट जो इस पॉइंट इस चार्ज से प्लस क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये इस तरह से, और इनका बनाकर एक सरफेस बना दें, ड्रॉ कर दें सरफेस इस तरह से। तो ये जो सरफेस होगा ये सरफेस हमारा कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाला, ठीक है। नंबर 6 इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ, विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ, ठीक है। अब हम क्या लें कि एक विद्युत द्विध्रुव लें, ये माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इसके कारण हम सबसे पहले देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जो ई होगा वो यहां से निकलेगी प्लस चार्ज से और माइनस की तरफ, इस तरह से,
इस तरह से। ये क्या होगी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है? इस पर कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और इस पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो इस तरह से। इस पर और इस पर इस तरह से। ये हमारा क्या है? इक्वी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई और ये है इक्विपोटेंशियल समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इन दोनों को हम बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ये किसके कारण है? पॉइंट चार्ज के कारण। ये किसके कारण है? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। अगर दो सेम चार्ज हो 7 टू इक्वल चार्जेस, दो सेम चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी प्लस क्यों और ये भी कितना प्लस क्यों। ठीक है, इसके कारण कैसा आएगा? तो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो इस तरह से आएगा। इस तरह से। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बन जाएगी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect to each other, intersect to each other। कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की।